वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर को फंक्शंस के अंदर किस तरह से पास किया जाता है। तो स्ट्रक्चर को बेसिकली हम दो तरीके से पास कर सकते हैं, या तो हम उसको वन बाय वन एलिमेंट बाय एलिमेंट उसको पास करें। यदि हमने एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर किया तो हम उसके हर एक एलिमेंट को लूप में पास कर सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को से पास कर दें। तो आज के इस प्रोग्राम में ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करेगा देखते हैं। चलिए हम लोग, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट पॉइंट नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसे x और y इसके डेटा मेंबर्स हैं। मतलब एक पॉइंट को x और y से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। गेट फंक्शन के अंदर मैंने पॉइंटर लिया है, स्ट्रक्ट पॉइंट पॉइंटर, और शो फंक्शन के अंदर स्ट्रक्ट पॉइंट जो है इसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब पूरा का पूरा एरे जो है यहाँ पास करेंगे हम। तो चलिए मेन फंक्शन के अंदर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। मेन फंक्शन के अंदर इंट आई काउंटर वेरिएबल मैंने ले लिया है, इंट आई, और स्ट्रक्ट पॉइंट पी ऑफ 5, मीनिंग हमने 5 पॉइंट्स डिक्लेयर किए हैं। वन डायमेंशन एरे इसका है, 5 पॉइंट्स डिक्लेयर किए हैं। तो फॉर i इक्वल टू 0 i इज़ लेस देन i प्लस प्लस, तो यहाँ पे मैंने लूप चलाया और गेट m% ऑफ अ p बाई i, मतलब हर एक एरे के एलिमेंट का बेस एड्रेस यहाँ पे पास किया गया है, और ये रिसीव किया गया गेट के अंदर, वॉइड गेट के स्ट्रक्ट पॉइंट डबल पॉइंटर pp, सॉरी सिंगल पॉइंटर pp। तो ये जो सिंगल पॉइंटर pp है ये हर एक एलिमेंट के बेस एड्रेस को रिसीव करेगा और दोनों वैल्यूज़ जो हैं उनके एड्रेस पे इनिशियलाइज कर देगा। m% पॉइंटर डबल p डॉट x, मतलब x के एड्रेस तक पहुंचने के लिए हमें m% एड्रेस ऑफ ए डबल पॉइंटर, सॉरी सिंगल पॉइंटर डबल p, इसके थ्रू हम इस x के एड्रेस तक पहुंचेंगे, इस एलिमेंट के एड्रेस तक पहुंचेंगे। तो इनके x और y में हम वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर देंगे। अब देखिए शो के अंदर क्या हो रहा है। शो के अंदर हम बेस एड्रेस को यहाँ से पास कर रहे हैं, और क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एरे हमने पास किया तो हमने बेस एड्रेस एरे का यहाँ से पास कर दिया, जिसे पीपी ने रिसीव किया है, पीपी ने रिसीव किया है। और यहाँ पे पीपी जो है, यहाँ एक लूप चलाया फॉर i इक्वल टू 0 i इज़ लेस देन 5 i प्लस प्लस द वैल्यू इक्वल टू %d पीपी i डॉट एक्स। हर एक एलिमेंट के x और हर एक एलिमेंट के y की वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने प्रिंट कराया। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। मेन फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होता है, और फॉर i इक्वल टू 0 गेट m% p ऑफ i। तो अब ये दो वैल्यूज़ आपसे डिमांड कर रहा है, सपोज 78 और 89 मैंने दे दिया है, और उसके बाद फिर से 26 दिया और 4 दे दिया है। फिर से ये वैल्यू डिमांड कर रहा है, तो 45 एंड 3 दे दिया है, और अगेन फिर से ये वैल्यू डिमांड करेगा तो 5 एंड 6 दे दिया है। तो नेक्स्ट फिर वैल्यू, लास्ट वैल्यू ये यहाँ पे वैल्यू ले रहा है 23 एंड 43 दे दिया। नेक्स्ट शो पी, अब देखिए शो पी पे ये जा रहा है, तो ये हमारा शो पी पे आ गया। तो वहाँ पे जो बेस एड्रेस पास किया था वो पीपी ने रिसीव किया। अब देखिए फॉर i इक्वल टू 0 लेस देन 5 i प्लस प्लस, अब ये 5 बार एग्जीक्यूट होगा। पीपी के i 0th एलिमेंट के x को ये यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो अब देखते हैं रिजल्ट इसका। देखिए वैल्यू इक्वल टू 78 एंड 89, पहले 0th एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी है इसने। अब सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू भी इसने प्रिंट कर दी है। अब फिर से देखते हैं इसका रिजल्ट। तो देखिए जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ की थी 78, 89, 76, 4, 45, 3, 5, 6 एंड 23, 43, ये सारी वैल्यूज़ इसने यहाँ पे प्रिंट कर दी है। तो इस तरह से हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को एलिमेंट बाय एलिमेंट भी पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में, या फिर पूरा का पूरा एरे ऑफ स्ट्रक्चर हम पास कर सकते हैं। उसका बेस एड्रेस पास करेंगे जो कि हम फंक्शंस के अंदर रिसीव करेंगे। तो इस तरह से हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को पास कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया हुआ है। एक्चुअल में प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने का अप्रोच बहुत ज़रूरी है।
थियोरेटिकली हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत आसानी से। प्रोग्राम के थ्रू और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन से ये बेहतर समझ में आता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।